अब यहाँ पर है मूविंग फॉरवर्ड। मूविंग फॉरवर्ड है तो मतलब हमारा ये, और हम वेरीफाई करेंगे तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो बटन दिख रहा है, इसमें आपको जितने क्वेश्चन है वो पूरे लिस्टेड रहेंगे। मतलब आपके 10 क्वेश्चन थे इसमें, और 10 हमने कर लिया। तो अब हम इसका प्रोग्रेस देखेंगे। चूंकि ये मेरा पेज है और मैंने सेकंड क्विज भी कर लिया है, इसलिए हमारे सेकंड क्विज का भी मार्क्स इसमें दिया है। फिर भी हम प्रोग्रेस देखते हैं। ऐसे आप सभी को देखना है प्रोग्रेस में। मान लीजिए आपका बाई चांस कोई एक क्वेश्चन गलत आ गया, ये वीक 1 क्विज 100%, वीक 2 क्विज 100%। मान लीजिए वीक 1 में आपका कोई क्वेश्चन गलत आ गया, तो हम क्या करेंगे? अभी वर्कशॉप में बताए थे, एक बार और रिकॉल करवा रहे हैं। बताओ। हाँ, वापस हम जाएंगे, जो क्वेश्चन गलत है उसको हम करेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये जो कोर्स है, असेसमेंट कैसा है? मोटिवेशनल असेसमेंट है। ठीक है, हमको ये कोर्स सीखने के लिए है, ना कि डीमोटिवेट करने के लिए। ठीक, अच्छा, अब अपन चलते हैं वीक 2। इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, कोर्स डॉक्यूमेंट। ये थोड़ा सा आप लोग नोट कर लो, कोर्स डॉक्यूमेंट। आपने देखा है? हाँ, आप बताते हो। ये देखिए कोर्स डॉक्यूमेंट। कोर्स डॉक्यूमेंट में गेटिंग स्टार्टेड से फर्स्ट है हाउ दिस कोर्स। ये डॉक्यूमेंट फॉर्म में भी है, ड्राफ्ट फॉर्म में भी है, आपके ऊपर है। आप इसको प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, सेव भी कर सकते हो। और हमने क्या किया था कि अपने लैपटॉप में सेव करके उसको सीडी में राइट कर दिया था। तो हमारे पास सीडी में हमेशा सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है सीडी। पेन ड्राइव से भी बहुत अच्छा रहता है सीडी, क्योंकि वायरस नहीं जाता। तो ये आप कर लियो, जब चाहे तब आप सिस्टम में डालकर देख सकते हैं। जरूरी नहीं कि इसको आप, ये कब खुलेगा? जब नेट रहेगा। मान लो नेट नहीं है तो हमारा काम नहीं होगा। तो आप क्या करना, कम से कम नेट नहीं है तो इसको आप पढ़ तो सकते हो कि हमारे पास जब नेट खुलेगा तो हम कर सकते हैं। तो ये आपके ड्राफ्ट फॉर्म में है और डॉक्यूमेंट फॉर्म में है। पोर्टफोलियो पार्टिसिपेशन, ये देखिए हम एक खोल के दिखा रहे हैं, ये पोर्टफोलियो पार्टिसिपेशन, ये आगे भी है अपने पास। ये देखिए पोर्टफोलियो पार्टिसिपेशन। आपको यदि सर्टिफिकेट कोर्स करना है तो यूज कर सकते हैं, केवल सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। ये प्री कोर्स सर्वे आपका हो गया, असाइनमेंट 1.7 हो गया। अब असाइनमेंट 2.6 हम करेंगे, एक्टिव लर्निंग क्विज। उसके बाद असाइनमेंट, ये आपके असाइनमेंट है, उसके डेडलाइन है, और समय समय पे ये डेडलाइन एक्सटेंड भी हो जाते हैं लोड के अनुसार। जैसे आपने अभी देखा होगा एक्सटेंड हो गया, क्योंकि लोड बहुत लोग चाह रहे हैं कि हम रजिस्टर हो जाएं। तो ये आपकी डेडलाइन है। आपको इस तरह से आपके कोर्सेस हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ लेना। चलिए अब अपन आते हैं, ये देखिए एक्टिविटी 2.3 की मैसेजेस। एक्टिविटी 2.4, अभी आपने देखा था एक्टिविटी कौन सा जरूरी है वीक 2 के लिए? वीक 2 के लिए इस पूरे कोर्स की दी हुई है, कोर्स डॉक्यूमेंट में। ये हम कॉपी पेस्ट कर लिए, सीडी राइट कर लिए। ये कोर्स डॉक्यूमेंट अपने पास अवेलेबल हमेशा रखिए, जिससे कि ये कोर्स हम कंप्लीट भी हो जाए तो हमारे पास एक मटेरियल रहेगा। तो ये अभी हमने क्या खोला था? एक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग मेथड्स। अब अपन आ रहे हैं, देखिए कोर्स
वीक 2 में हम आ गए, वीक 2 में आ गए। वीक 2 में ये कि पार्टिसिपेटरी अप्रोच क्यों इम्पोर्टेंट है, ये आप जरूर पढ़िएगा क्योंकि पढ़ने से हम सीख पाएंगे। ये देखिए वीक 1 ये पार्टिसिपेटरी पेडागोजी, की फीचर्स ऑफ पार्टिसिपेटरी पेडागोजी। तो जो अभी हमने कोर्स डॉक्यूमेंट में देखा था स्ट्रेटजी, वो क्या स्ट्रेटजी है, पार्टिसिपेटरी पेडागोजी के स्ट्रेटजी हैं, रणनीतियां हैं। टेस्ट इंडिया की रिसोर्सेस, टेस्ट इंडिया जो OER बना हुआ है इसमें 10 की रिसोर्सेस को उपयोग किया गया है। अब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको इंग्लिश में मिलेगा, इसको क्लिक करेंगे तो आपको किस में मिलेगा, हिंदी में। अपन क्लिक करें, देखें हिंदी वाला। अब हिंदी में भी टाइप करना कोई दिक्कत का काम नहीं है क्योंकि हम गूगल इनपुट से हिंदी में भी हम टाइप कर सकते हैं। मुख्य संसाधन कौन कौन से हैं, पाठ की योजना बनाना। हम ट्रेडिशनल तरह से लेसन प्लानिंग सीखते आ रहे हैं, हर्बर्ट मेथड से और हमारे यहाँ ब्लूम टैक्सोनॉमी से सीखते आ रहे हैं। ये अलग हटकर है, एप्लीकेशन पार्ट है ये। तो पाठ की योजना बनाना, प्रोफाइल देखकर यदि उनको ऐसा लगता है कि वो कोई प्रोजेक्ट आपको देना चाहते हैं आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ये जैसे ये मैंने डाला हुआ है, ये मेरा डाला हुआ है, तो ये हमको उन्होंने एक प्रोजेक्ट ऑफर किया हुआ है हमारे इंटरेस्ट के ऊपर। तो आपको यदि लगता है आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उनको हमेशा लोगों की जरूरत रहती है जो इनोवेटिव हो, क्रिएटिव हो, जो रिसर्च बेस्ड हो। तो आप अपने प्रोफाइल जरूर यहाँ पे डालिएगा और कभी भी जरूरत होगी तो आप वो लोग आपसे कांटेक्ट ईमेल मेल के थ्रू ही सब करते हैं। चलो ये डिस्कशन में हम आ रहे थे। ये यूपी के हैं, ये भी यूपी की हैं, ये हम लोग सब मिले हैं। ये देखिए ये MP से हम लोग 2 लोग हैं, तो हम लोग का एज अ स्टाफ डला हुआ है। स्टाफ इसलिए क्योंकि जो फर्स्ट मूव किया था उसमें आप अपना देखने जाते हैं, ऊपर से ये चिड़िया बार बार बाहर कहाँ से निकलती है, तो वो ऊपर चढ़ता है और जैसे ही 1 बजता है वो चिड़िया बाहर आती है तो वो जल्दी से क्या हो जाता है, नीचे। तो बच्चे को एक शब्दों का ज्ञान हो रहा है। इट मीन्स कम डाउन, रैन मतलब दौड़ना, डाउन मतलब नीचे आना। और यही चीज हम एक्टिविटी के माध्यम से उसको, जैसे टीचर एक एक्शन करके सिखाती थी, यहाँ पर मोनोटोनस एक्शन ना हो करके बच्चे का एक इन्वॉल्वमेंट, कि एक डुप्लीकेट अपन ने एक घड़ी बनाई, ऊपर यदि बच्चा चढ़ रहा है तो कैसे वो क्लॉक जब 1 बज रहा है तो चीज बाहर आ रही है और वो सीढ़ी से बच्चे वापस आ रहे हैं। तो कुछ नए शब्दों का ज्ञान भी हो रहा है उनको, और अपने विषय में वो, और पर्टिकुलर चीज में, जैसे इंग्लिश डिफिकल्ट है, घर में नहीं यूज होती, बट स्टिल टीचर ने इतने इफेक्टिवली उसको पढ़ाया कि द स्टूडेंट्स दे स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट या उस विषय में, और उनकी वो चीज लैंग्वेज इंप्रूव हो जाती है। आई वुड लाइक योर कमेंट्स कि कुछ और अपन ऐड कर सकते हैं इसमें। थैंक यू मैम। पॉइंट्स सपोर्टिव क्लियर हो गया। इंग्लिश का बहुत बढ़िया था, थैंक यू वेलकम। हमने 5th क्लास ली है जिसमें हमने प्लांट के बारे में समझाने के लिए टॉपिक डिसाइड किया है, प्लांट, जिसमें बच्चों को, वैसे तो सभी बच्चों को पता होता है कि प्लांट्स क्या होते हैं, लेकिन प्लांट्स में क्या क्या पार्ट्स होते हैं उनके बारे में जानने के लिए, बच्चों को बताने के लिए प्लांट टॉपिक डिसाइड किया था, जिसमें से हमें जो मटेरियल इसके बारे में होना चाहिए, इनके इमेजेस आपके पास होने चाहिए। फिर इसके जैसे हम बच्चों को प्लांट के बारे में बताते हैं, डिज़ाइन बना दिया ब्लैक बोर्ड पे कि ये इनकी पत्तियाँ हैं। ये आप बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे कि आप प्लांट जानते हैं, आपने देखा है, आपने कैसे कैसे प्लांट देखे हैं, तो वो बताते हैं कि हाँ हमने ऐसे ऐसे पेड़ देखे हैं। इसके बाद आप ग्रुप डिस्कशन के लिए बच्चों, जैसे आपने पेड़ के बारे में सब बता दिया, उसके बाद आप ग्रुप डिस्कशन करने के लिए बच्चों को बाहर एरिया में ले जा सकते हैं, और आप अलग अलग एरिया में आप उनको भेज दीजिए और फिर आप उनसे